नमस्कार साथियों। अच्छा, आज का टॉपिक जो है अपना था प्रेडिकेट। चल रहा है प्रेडिकेट। हमने इसके पहले पार्ट में ये पढ़ा था। ये पार्ट कौन सा है? ये हमारा पार्ट है, ये पार्ट 2 है प्रेडिकेट में। इसके पहले हमने इसके टाइप पढ़े थे, इसमें क्या क्या आता है वो पढ़ा था। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम प्रेडिकेट को हम सेट कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये है ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, इनको सेट कैसे करेंगे। क्योंकि बेसिक तो ये है, बेसिक क्या है, जो बेसिक हमारा होता है ये सब्जेक्ट है, ये लिखा तो है सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ये तो बेसिक है, ये तो आता है। लेकिन सब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है दो प्रकार के ऑब्जेक्ट आएंगे तो हम सेट कैसे करेंगे। तो देखिए, पहला जो ट्रिकी मेथड है, स्ट्रक्चर है, वो कहता है कि अगर दो प्रकार के ऑब्जेक्ट दे किसी सेंटेंस में या जंबल फॉर्म में, कंडीशन क्या होगी? टू नहीं आना चाहिए, उसमें टू नहीं आना चाहिए। तो करेंगे क्या? अगर टू नहीं आएगा, सबसे पहले क्या जाएगा? हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। अच्छा, हमने वर्ब में यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं लिखा। ये मॉडिफाई करेगा, अपने आप को सुधारेगा, अपने आप को सीमित करेगा। कहाँ पर? टेंस अकॉर्डिंग। भाई अगर ऐसे मानो आपने कहा कि हैज हैव लगा दिया तो वहां की वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इज एम आर वॉज वर्ब। अगर टेंस से बात कर रहे हो आप, कॉन्टिन्यूअस से बात कर रहे हो आप, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो वहां पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। अगर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं आप, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तो वहां पर अगर परफेक्ट बात कर रहे हैं तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ पर उसको अलग अलग उसका नाम नहीं दिया हमने, ठीक है। हमें समझना ये है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी, फिर देखो पहले क्या आएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों टू नहीं देगा? जब किसी भी एग्जांपल में टू ना आए तो उसका मतलब दो ऑब्जेक्ट दे और टू ना दे तो उसके हम साथ इस तरह से फ्रेम सेट करते हैं। पहले क्या आएगा? इनडायरेक्ट, फिर क्या आएगा? डायरेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट वर्ड याद रखना आप लोग, हमेशा कहां लगा दोगे? लास्ट में लगाओगे। कहां पर? लास्ट में। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है इसकी? है पीडीके के साथ ऑब्जेक्ट कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशन ये है कि अगर दो प्रकार के ऑब्जेक्ट देगा लेकिन टू दे देगा, तब सेट कैसे करेंगे? तो सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर टू आएगा, फिर क्या आएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको बस यही पकड़ना है। टू आएगा तो ये अपने आप में प्लेस चेंज कर लेंगे। पहले क्या जाएगा? अगर टू दे देगा तो पहले क्या जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर क्या जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आज हम समझेंगे कैसे, है ना। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। ये दो एग्जाम्पल लिखे हैं, एक में टू है और एक में टू नहीं है। एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में भी दो प्रकार के ऑब्जेक्ट लेकिन टू नहीं है। अच्छा, हम समझें कैसे? देखो, ये तो हो गया सब्जेक्ट, इसकी बात ही अलग है। ये हो गया हमारा वर्ब, इसकी अलग बात है। देखो, एक ये अब है ड्रिंक, है तो ऑब्जेक्ट, और फिर देखो दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट। पोजीशन क्या है? टू आया है, इसका मतलब है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू के बाद में जाएगा। हमें इतना पकड़ना केवल। अगर दो देगा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, अगर एक दो मत जाइए, आप देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हमको टू देगा तो फिर हम बगल में क्या लगा देंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके पहले नोट कर ही लिया होगा, आप कॉपी पेन लेके बैठे होगे तो नोट कर लिया होगा। इसमें देखो, माय फादर रोट मी अ लेटर, यहां तक कोई मतलब को नहीं है, ठीक। एक ये ऑब्जेक्ट आया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर क्या आया है? ये आया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, निर्जीव। अच्छा देखो जरा, कहीं टू आया क्या? नहीं आया ना। इसका मतलब है कि पहले अगर टू नहीं आएगा तो पहले क्या जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर क्या जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर था, हम समझा हमने। हम एग्जाम्पल्स सेट कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये है, देखते हैं। तीन एग्जाम्पल है, हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा जो सेट कैसे करना है, इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा,
तो अब आप आराम से किसी भी जंबल फॉर्म को, जंबल वर्ड्स को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये लिखा है देम आई द एक्सप्लेन रूल्स टू हैव। करना क्या है, हमें पता है कि सबसे पहले आप क्या इंपॉर्टेंट क्या चीज अपने लिए है, इंपॉर्टेंट है, आप उठा के देखिएगा कॉपी पेन से, अगर नोट किया होगा, नोट करना चाहिए आपको। दाना क्या था, पहले था दान या दाना, हाँ। इसके बाद क्या था, हेल्पिंग वर्ब, इट मींस प्रेडिकेट। वही तुम सॉल्व करना है, क्योंकि देखो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट, है या ना। अच्छा, तो यहां पर किसी प्रकार का ना डिटरमिनर दिया था ना एडजेक्टिव दिया था, उसने क्या कर दिया, इन दोनों को अलग अलग ना करके एक दे दिया हमको, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट हमारा जो है वो क्या है, आई। ये क्या है, सब्जेक्ट हमारा आई है। अच्छा, जब हमको मिल गया सब्जेक्ट, क्या मिल गया है, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब अगर दी है, या वर्ब ढूंढो। हेल्पिंग वर्ब कहां पर है, हेल्पिंग वर्ब ये रही हेल्पिंग वर्ब। तो क्या आ गया हमारा, सब्जेक्ट आई था, फिर क्या आ गया हमारा हैव। क्या पार किया आपने, हेल्पिंग वर्ब, कहां पहुंचे, वर्ब के पास। वर्ब की हमारी एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड, समझ में आ गया। अब क्या है, अब कितने दिए ऑब्जेक्ट, भाई इसके बाद क्या आता है, इसके बाद तो आता है ऑब्जेक्ट ना। ये हमने इसको तोड़ के पढ़ा है कि दो प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्ट। देखो दो दिया है, जो हट गया उसे क्रॉस कर दो, ये हट गया है, ये चला गया है, ये चला गया है। अब देखो क्या बचा आपके पास, देम बचा, दा बचा, रूल्स बचा, टू बचा। अरे टू आ गया, टू आया, इसका मतलब है कि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। इट मीन्स आई हैव एक्सप्लेन। एक्सप्लेन अगर हमने रूल्स लिखा है तो ये वही रूल्स हैं जिसके बारे में बात हो रही है, द रूल्स। फिर क्या लगा दोगे, फिर लगा दोगे टू, फिर लास्ट में क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट मीन्स देम। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना। अच्छा देखो नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दिखा होगा दाना या फिर मेन सब्जेक्ट। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया नेक्स्ट एग्जांपल में, आपकी दे दिया हम डिटरमिनर, क्या दे दिया हमको, डिटरमिनर दिया ना दिया। भाई पजेसिव फॉर्म में है, अलग बात है, आप पढ़िएगा, पीछे वीडियो है इसके इंपॉर्टेंट। अब माई दिया है, जिसका मतलब है इन्होंने अपनी कलाकारी क्या की है, इन्होंने इस फॉर्म में दिया हमको, ऊपर वाले फॉर्म में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या आना है, डिटरमिनर आना है, तो हम क्या लगा लिया हमने, माई। क्या लगा लिया हमने, माई। फिर कहता है एडजेक्टिव, कोई विशेषता दी है क्या, नहीं दी है, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहा है, नाउन। अच्छा, नाउन मतलब जिसके बारे में बात करनी है, माई, कौन मेरे, माई फादर। तो हमने अब एडजेक्टिव था नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमने नाउन लगा लिया। इसका मतलब है इतना काम होने पर हम कहां पहुंच रहे हैं, सब्जेक्ट को पूरा कर रहे हैं, ठीक। अब यहां आना चाहिए था एडजेक्टिव फ्रेज, लेकिन नहीं दे, अगर देगा तो लगाएंगे, नहीं देगा तो नहीं लगाएंगे। हमें देखा कि एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है। अच्छा, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, यही पढ़ा चुके हैं आपको, आप पीछे जो वीडियोस हैं उनको देखिएगा। तो देखा हमने एडजेक्टिव फ्रेज नहीं दिया है, अच्छी बात। इसका मतलब है कि ये जो फॉर्म है डीएन, ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। क्या बन गया हमारा, सब्जेक्ट। इसका मतलब अब आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, और क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। अच्छा, क्या किया हमने, तो हमने ये किया कि जो हो गया उसको हमने काट दिया। अब क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। दी है क्या, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में ये है कि जो दे उसको उठाओ, जो ना दे छोड़ दो। वर्ब, हमको वर्ब दी है, राइट। तो माई फादर राइट्स, माई फादर राइट्स। अब खत्म वर्ब, ये वो खत्म हो गई। अब क्या बचा, आपस आर्टिकल बचा है, एक ऑब्जेक्ट ये बचा हुआ और एक ऑब्जेक्ट ये बचा हुआ है। तो माई फादर राइट्स, अब देखो दो ऑब्जेक्ट है लेकिन अभी टू नहीं आया है, नहीं आया ना। इसका मतलब क्या करेंगे हम, इसका मतलब है टू नहीं आएगा तो पहले मी आएगा, फिर आ आएगा, और फिर क्या आएगा, लेटर। कैसे बोला हमने इसको, हमने इसको बोला कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और फिर क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर टू नहीं आता है। उम्मीद है आप बात समझ में आ रही हो, जो आप खुद करोगे देख कर समझ कर तो अपने आप चीज समझ में आ जाएगी। अब आपकी बारी, आप करेंगे लास्ट वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से हल्का सा, है ना, ताकि आपको और भी क्लियर लगे।
आ मी बुक गेव ही। भाई आपकी सब्जेक्ट दे दिया पूरा प्रोनाउन क्लियर, आपकी दाना नहीं दिया है, ये आ गया, जो आ जाए तो काटते जाओ। फिर भाई सब्जेक्ट आ गया, अब क्या आएगा, तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब आएगी या वर्ब आएगी, और फिर क्या आएगा, फिर आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। अच्छा देखोगे अब हेल्पिंग दी है, नहीं दी हेल्पिंग वर्ब, आप छाटना, बताया हमने यहाँ पर, हमने आपको यहाँ बताया हेल्पिंग वर्ब में। अब ये नहीं दी है तो वर्ब दी है, वर्ब क्या दी हमको, गेव, क्या दी है, गेव दी है। अब फिर ये काम खत्म। अब फिर देखो एक ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आर्टिकल यानी कि एक। तो बस ही गेव मी आ बुक। हमने इसको सेट कैसे किया, क्योंकि भाई साहब यहां पर टू नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा है, टू नहीं आ रहा, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सेट करेंगे। उम्मीद है आपको चीज समझ में आई होगी, है ना, क्योंकि ये था। अब हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट आ जाता है तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है वर्ड, तुम पहचानेंगे कैसे, सेट कॉम्प्लीमेंट वर्ड। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये होता है किसी, बताया था हमने आपको, किसी भी वर्ब को पूरा वर्ब का अर्थ बताने वाला, या नाउन प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला, वो कौन है क्या है। या फिर ये माने आप कि सेंटेंस की पूरी मीनिंग दे, मीनिंग देने वाला वर्ड, सेंटेंस की पूरी मीनिंग देने वाला वर्ड। अच्छा ठीक, कैसे, कॉम्प्लीमेंट के तीन पार्ट हैं, एक तो होता है नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। कैसे, देखिए लिखा हुआ यू आर डॉक्टर, हमें इस पार्ट से मतलब नहीं है, देखा डॉक्टर आया है तो यू आर तुम हो, क्या हो, जो क्या को पूरा कर दे सेंटेंस में, सेंटेंस पढ़ो उसका अर्थ निकालो और क्या को पूरा करने वाला जो शब्द आएगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट वर्ड। ये ट्रिक है। तो यू आर तुम हो एक, क्या हो, डॉक्टर। अब डॉक्टर भाई साहब, डॉक्टर नाउन है, डॉक्टर नाउन है। अच्छा इस सेंटेंस को पूरा करने वाला ये वर्ड है नाउन, इसलिए नाम दे दिया गया नाउन कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया। यहां पे आता है ही इज अ थीफ, ही इज अ थीफ, वह है, क्या है, चोर, थीफ। तो थीफ क्या है, नाउन हो गया। अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, क्यों, अर्थ को पूरा कर रहा है, तो बोल दिया एक साथ नाउन कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वही चीज इसमें भी है, लास्ट में आएगा। अब ये गुण या दोष बताएगा, शेप बताएगा, साइज बताएगा, मैं बताया था एडजेक्टिव में, आप पढ़िएगा। एडजेक्टिव की ट्रिक बताई थी कैसे पहचानेंगे। तो स्मार्ट है तो हमने यहां देखो कि ही इज, क्या है वो, तो जो क्या का आंसर दे दे वही क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट लास्ट में आएगा। तो शी इज स्मार्ट, तो क्या स्मार्ट है, स्मार्ट यहां पर कॉम्प्लीमेंट वर्ड है, बट एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वर्ड है। और भैया लास्ट में है एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, सेम पैटर्न यह चलेगा कि लास्ट में आएगा, लास्ट में जो भी होगा कि राम विल बी देयर, राम कहां होगा, देयर। तो यहां पर जो देयर है ये एडवर्ब है, और लास्ट में आ रहा है अर्थ को पूरा कर रहा है, इट मींस क्या हो जाएगा वो एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। ये समझ में आ गया होगा, ये टफ नहीं था। अच्छा हमें अब लास्ट में सीखना क्या है, इसको मिला के हमें सीखना है सेटिंग, सेट करना। कैप्टन द बॉयज मी मेड। अच्छा देखो आपको आपको ये पता होना चाहिए, दान दाना, एक दो, इसी में क्या है, इसी में है प्रीडिकेट। हम इसे तोड़ नहीं रहे, ठीक है, आप इसे देखता पीछे पूरा बताया हमने ये है क्या। तो देखो भाई साहब इन सबको अगर मिला लें हम, इसको अलग मिला लें, इसको अलग मिला लें हम, तो ये काम करता है किसका, सब्जेक्ट का। तो अगर सब्जेक्ट एक ग्रुप में आएगा, एक कॉम्बिनेशन में होगा कोई दिक्कत नहीं, मतलब वर्ड फॉर्म में आएगा, अलग अलग तोड़ के देगा तो फिर हम उसमें यूज करेंगे। अब चेक करना है कि किस एग्जाम्पल जो आया है किस फॉर्म में दिया गया है, कि दाना में है, दान में है, कि सब्जेक्ट फॉर्म में है। तो हमने चेक किया, हमने भाई साहब पहले आर्टिकल लगा है, इसका मतलब है कि इसमें एक यूज हुआ होगा, ठीक है, इसका मतलब ही नहीं है, अच्छी बात, हम दा यूज कर लिया हमने। फिर कह रहा है कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहीं दिया ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। किसके बारे में बात हो रही है, लड़के के बारे में हो रही बात, देखो लिखा है बॉयज, तो द बॉयज, द बॉयज, पहुंच यहां तक।
एडजेक्टिव फ्रेज कहीं है नहीं, इसका मतलब ये वाला यूज किया इन्होंने, दान। अच्छा, अगर यूज किया हुआ है इसका मतलब है अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आनी चाहिए, तो जो जो हट जाए उसको हटाते जाओ। अब देखा हमने कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब दी नहीं है, क्या दी है, वर्ब। उठा ला उसको, उठा लाए। भैया डबल ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो द बॉयज मेड मी, है ना। अच्छा, अब पूछ रहा है क्या बनाया है, द बॉयज मेड मी क्या बनाया है, कैप्टन। क्या बनाया है, कैप्टन। तो भाई साहब ये मानो कैप्टन जो है ये नाउन वर्ड है, और ये वही कैप्टन जिसकी बात हो रही है, द। इसका मतलब है अब ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड हो गया। थोड़ा और अगर पकड़ हो गई आपको तो क्या हो जाएगा, ये नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया। समझ में आ गया। यहां देख लीजिए इसको। आ इज मॉनिटर ही, सिंपल है, यही देखो बस। ये चीज जो फ्रेम लिखे थे ये फ्रेम इंपॉर्टेंट है, ट्रिक इंपॉर्टेंट है। तो आ तो पहले क्या आ जाएगा हमारा, ही आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ दी है भाई साहब, दी है, उठा लो। तो ही इज आ क्या है, मॉनिटर क्या है, मॉनिटर। तो भाई साहब ये जो वर्ड है ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड है। उम्मीद समझ में आया होगा आपको। तो आप ये करना, और उम्मीद है आज का जो टॉपिक था हमारा कॉम्प्लीमेंट वर्ड, और लास्ट टॉपिक था रीअरेंजमेंट सेंटेंस में, आपको ये अभ्यास घर में करना होगा। जहां पर ना आए आप वीडियो बार बार देखना, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं। नमस्कार।